हेलो दोस्तों, एसपीबी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 11 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये पार्ट 2 है, बाकी वीडियो डला हुआ है, आप लोग चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम जाया करते हुए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं फटाफट। जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों, यह फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1940 में हुआ था और इसे महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि ये महात्मा गांधी जी द्वारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, जीवित कोशिका की शिखा की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर यूनेस होंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, ओम का फार्मूला क्या है? R बराबर Y बटा L इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहा, विजयनगर के प्रथम शासक कौन थे? तो दोस्तों, विजयनगर के प्रथम शासक हरिहर जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहा, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, गंगा नदी की बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहा, कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? ये आपका कटिहार में मिलती है, जो कि कुर्सेना जगह है वहाँ पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों ये चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहा, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे, सब्जी उत्पादन में बिहार कितने स्थान पे है? दोस्तों सब्जी उत्पादन में बिहार अपना तीसरे स्थान पे है, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति में है। दोस्तों चलिए आप लोग अपना रिवीजन करते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर ले, एसपीबी कोचिंग सेंटर, जो कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। दोस्तों इस चैनल पे आपको ओरिजिनल क्वेश्चन ही कराए जाते हैं, फालतू की कुछ नहीं कराया जाता। दोस्तों अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको सटीक जानकारी मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। तो आपके अगला सवाल ये रहे हैं, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? दोस्तों हुमायूं की मृत्यु सीढ़ी गिरने से हुआ था। ये आप लोगों को हमने PDF पे प्रोवाइड कराया है और पढ़ाया भी है। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुआ था? तो यह सीढ़ियों के गिरने से हुआ था। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे, बिहार में सोने की खान किस जिले में है? दोस्तों क्या ये इस सवाल का जवाब आप लोगों को पता है? तो कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों बिहार में सोने की खान जमुई जिला में है, जो कि बहुत ही विख्यात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ये सारे क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप पे आप ही लोग द्वारा भेजा गया है। आप लोग मिलान कर ले किस जिले का है और किसका किसका सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे, राष्ट्रपति पर महाअभियोग कितने अनुच्छेदों में लगाया जाता है? मतलब कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जाता है? दोस्तों ये राष्ट्रपति पर महाअभियोग 61वें अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे, बिहार में बंदूक की फैक्ट्री कहाँ पे है? दोस्तों ये कमेंट करके आप लोग बताएं। दोस्तों बिहार में बंदूक की फैक्ट्री मुंगेर जिले में है। चलिए दोस्तों आपका अगला सवाल ये रहे, चाकू की श्रेणी में उत्तोलक क्या है? तो दोस्तों उत्तोलक होता है जो दाहिने बाएं पीछे, ये साइंस की भाषा में बोला जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तृतीय आंसर हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों ये बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए सवाल हैं जो कि 3 बार रिपीट हो चुके हैं और आगे भी आएंगे। जिनका एग्ज़ाम है वो देख ले और आने वाले एग्ज़ाम में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आपका सवाल है, कुतुबुद्दीन चौहान खेलते हुए मृत्यु कब हो गए थे दोस्तों? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन चौहान खेलते हुए उनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। तो अगला प्रश्न ये रहे, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हर बार पूछा जाता है, ये 10-15 बार पूछा जा चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान से देखिए आपका क्वेश्चन क्या है और क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल ये रहे, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे प्राप्त हुई थी दोस्तों? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे, ध्यान से देखिएगा सवाल को दोस्तों। अगले एग्जाम में रिपीट किया जा सकता है और बार बार भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये सारे सवाल बार बार पूछे गए हैं जो कि आप लोगों को हम बता रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है दोस्तों ये सतलज नदी पर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे, सवाल को ध्यान से देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है। निर्बाध में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल इसमें 0 होती है, शून्य। जो बच्चे शून्य लगाए होंगे उनका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य ये गया जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल ये रहे, बच्चा बौना या लंबा किस हार्मोन की वजह से होता है? तो दोस्तों ये बच्चा का बौना यानी कि छोटा या लंबा ये होता है एसटीएच हार्मोन की वजह से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कौन सा ऐसा भाग है जिसमें मात्र एक अनुच्छेद है? दोस्तों ये एक अनुच्छेद आपका 20वां भाग है जिसमें एक ही अनुच्छेद दिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहे, बिहार का साक्षरता दर कितना % है? तो दोस्तों बिहार का साक्षरता दर 61.9% है जो कि थोड़ा सा एवरेज है, अभी भी बढ़ाने की ज़रूरत है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल ये रहा, सामान्य सिविल संहिता कितने अनुच्छेदों में है? दोस्तों ये 44 अनुच्छेदों में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, किसान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज कर ले ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। एक लाइक तो बनता है दोस्तों, फटाफट लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी चैनल को कर ले। आपका सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष की चर्चा कितने अनुच्छेदों में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 93 अनुच्छेद हो जाएंगे दोस्तों। लोकसभा के अध्यक्ष की चर्चा 93 अनुच्छेदों में किया गया है। आपका सवाल है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे जो कि 1931 में हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन आगे ध्यान से देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य बनने की उम्र कितनी होती है? तो लोकसभा के सदस्य बनने की उम्र 25 वर्ष होती है और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष होती है दोस्तों। और मतदाता केंद्र की सूची 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है दोस्तों। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों बक्सर का युद्ध आप लोगों का 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों ओजोन दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। ये 1987 से मनाया जा रहा है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अपने साथियों को भी शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। बिहार पुलिस का पूछा गया 3 बार रिपीट क्वेश्चन है।